हाँ जी, एक बार फिर पुनः पढ़ आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, हमने कल निकाला था कोई सर्कुलर लूप है हमारे पास, गोल गोल कोई लूप है, उसके अंदर आई धारा फ्लो हो रही है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो उस धारा के कारण इस कॉइल के सेंटर पर, इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, जिसकी वैल्यू आई थी, याद है आप लोगों को? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये वहां पर रेडियस आई फ्लोइंग करंट था। क्लियर है ना? ये क्या था? ये इस धारावाही लूप, अगर सपोज कोई तार से बनी हुई है और तार में बहने वाला करंट आई है और इसकी रेडियस है a, तो इसके सेंटर पर, लोग है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी b नॉट आई अपॉन 2a। क्लियर है? आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष क्या होती है, एक बार दोबारा सुन लो। ये हमारे पास क्या है, कोई कॉइल है, लूप है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर, इसके सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर कोई वायर जाए ऐसे, या कोई अक्ष जाए ऐसे परपेंडिकुलर, बिल्कुल है ना, सेंटर से होती है, तो इसकी क्या कहलाती है? अक्ष, एक्सिस। क्लियर है ना? इसको रोटेशन एक्सिस बोलते हैं क्योंकि इसके अलग में घुमा सकते हैं। जैसे फैन में है ना, ये फैन इस अक्ष के अनुदिश से तो घूमता है, तो उसकी एक्सिस है। तो ऐसे ही इस धारावाही लूप के एक्सिस पर किसी भी बिंदु, जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, कहीं पर भी कोई सा भी बिंदु, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है ना? इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आई है ना, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी आएगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू एक्सिस। एक्स क्या है? वो डिस्टेंस सेंटर से एक्सिस पर डिस्टेंस। जैसे ये सेंटर, सपोज ये सेंटर है, ये वाला दिख रहा है क्या? ये वाला, और जैसे यहाँ पर ये पॉइंट, तो ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना, केंद्र से एक्सिस पर। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि सर इसको रखें कैसे ताकि हमारा अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसको ऐसे नहीं रखना है, अपन को थोड़ा सा ऐसे रखना है, मतलब तुम्हारा जो पन्ना है उस पर ऐसे परपेंडिकुलर रखना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है बोर्ड पर, ठीक है ना? और ये इसकी हो जाएगी एक्सिस, ठीक है ना? तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे। जो कैसे बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा घूमती हुई बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, इस टाइप से। क्लियर है ना? हाँ भाई, ये ऐसे है ना, अगर मैं बिल्कुल ऐसे बना दूंगा तो नजर ही नहीं आएगा, तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा ताकि हमें ये समझ आ जाए कि परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, बोलो। ओके, इसमें फ्लोइंग करंट थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना, तो सीधा कर लो, ठीक है ना, सब बोल ये है, ठीक है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सपोज दैट आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर है ना? अच्छा, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना, और इस सेंटर से जो पास हो रही है ये वाली लाइन, ये एक्सिस, ठीक है ना, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है ना, क्या इसकी एक्सिस है, ठीक है ना। इसका नाम सपोज दैट एक्स वाई है। ओके, ये एक्स वाई क्या है, बोलो? एक्सिस। इस सर्कुलर लूप की क्या बेटा? एक्सिस है। क्लियर है ना? तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे तो वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है ना, वो आ गई, उसको हटाओ, ठीक है। अब हम इसके एक्सिस पे सपोज ये पॉइंट कोई चूज कर रहे हैं, और इस पॉइंट का नाम सपोज दैट मैंने Z दे दिया। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया? Z पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस करंट कोइल, करंट कैरिंग कोइल। इस वाले कोइल में जो करंट फ्लो हो रहा आई, उसकी वजह से आपको पता है ना, जिस किसी वायर में करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। यहाँ पर कितना बनाया निकाल ही लिया था, तो ये एक्सिस पे कितना बना रहा है इस पॉइंट पर। हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी ले लो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये डिस्टेंस है सपोज दैट यहाँ से लेके और यहाँ तक की ये डिस्टेंस है x। कितना है? समझ रहे हो ना? तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, सिर्फ x समझने के लिए। कहाँ से का डिस्टेंस है ये, और जिसका सेंटर है O, ये है Z, तो O Z इज इक्वल टू कितना है? x हम ले चुके हैं ना पहले, चलो कैपिटल निकाल लेना पर। हाँ, Z पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है? OZ x है। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालें? तो क्या करें? बायो सावर्ट लॉ यूज करेंगे। बायो सावर्ट क्या बोलते हैं भाई साहब? छोटे से, बोलो, छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बता सकता हूँ मैं, जिसकी वैल्यू होती है छोटे से एलिमेंट dl एलिमेंट, है ना? ठीक है ना, करंट एलिमेंट dl की वजह से होती है, d भी छोटा सा ही होगा भाई, अल्फा which is mu naught upon 4 pi
आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा, थीटा क्या होता है आपको पता होगा, डीएल और आर वेक्टर के बीच। नहीं पता? पता है ना, डीएल और आर वेक्टर के बीच होता है। अच्छा, अगर मैं इसको थीटा को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताओ? थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा? इसके साथ 90 भाई देखना पड़ेगा ना थीटा कितना है, अभी थोड़ी बोल सकते हो। मतलब छोटे से एलिमेंट की वजह से ये होगा, थीटा की वैल्यू जो होगी वो रख लेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखो, ये लूप है, ठीक है ना, इसमें छोटा सा एलिमेंट ये काट लिया, इतना सा एलिमेंट काट लिया, ठीक है ना, इतना सा ऊपर काटेंगे और इसका बिल्कुल इसके अपोजिट दो एलिमेंट काट लिए छोटे छोटे, ठीक है। पहले एक एक की स्टडी करेंगे, एक एलिमेंट की। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो रहा है, अपोजिट अंदर की तरफ, बोलो ना, अंदर की तरफ करंट फ्लो रहा है। तो इस करंट की वजह से सपोज एक छोटा सा एलिमेंट ये लो, ये इसमें करंट ऊपर तरफ फ्लो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अच्छा, अब ये ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो कहाँ पे ये देखो, यहाँ पे निकाला, सपोज दैट ये ना एक्सिस का पॉइंट है, ये वाला ब्लैक वाला, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ठीक है। कैसे निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू आएगी, ये क्या करो, सबसे पहले डिस्टेंस लो यहाँ से यहाँ तक की, है तार से डिस्टेंस है ना यार, तो क्या करो, छोटा सा एलिमेंट ले लो ये वाला, ठीक है ना, ये, ठीक है। अब ये एलिमेंट देखो जाएगा किधर, अंदर की तरफ, डीएल वेक्टर लिख देता हूँ मैं, अंदर बोर्ड के अंदर, देखो ना, ये छोटा सा एलिमेंट करंट अंदर जा रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो छोटा सा एलिमेंट डीएल, इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन का लोगे, करंट अंदर तरफ, ये अंदर तरफ था। अब ये अंदर में बना नहीं सकता ना बोर्ड पे, तो मैंने थोड़ा सा घुमा के बना दिया, इसका मतलब वो अंदर है, समझ लो आप, वो अंदर है, डीएल किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। इमेजिनेशन मैंने कहा ना, इसको थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा, अंदर की तरफ है, मेरी तरफ, ये डीएल है, ठीक है, ये। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, ये वाला, क्लियर है ना? अब देखो ये एंगल थीटा बनाएगा, देखो 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 देखो, ये डीएल है ना, हेलो, ये डीएल है, किसका टुकड़ा है? ये उसका धारावाहिक रिंग का टुकड़ा, क्लियर है? इसकी वजह से एक्सिस, ये एक्सिस है सपोज, है ना, एक्सिस के इसके इस पॉइंट पे निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? देखो ये डीएल है, तो ऐसे तो लूंगा ये रेडियस में, ऐसे ये देखो, ऐसे तो लूंगा, देखो ऐसे लूंगा ना, ये एक्सिस है और ये वो डिस्टेंस आर, तो ये एंगल कितना बना डीएल और आर में? थीटा कितना बना? परपेंडिकुलर होगा, 90 बन रहा है ना, और डीएल ये डिस्टेंस लिए मैंने एक्सिस पर, तो कितना बना? सोच रहे हो, चल रहा है ना दिमाग, डीएल अंदर तरफ, आर ऐसे निकालते, ऐसे परपेंडिकुलर तो गए, क्लियर है? हाँ, डीएल है, डीएल तो ये है ना, ये डीएल, ये वाला, ये डीएल है ना, ये पूरा डीएल है, डायरेक्शन अंदर तरफ है, और आर ये है। अच्छा, ये आर उस पॉइंट पर, एक्सिस के इस पॉइंट पर मिलानी ना, पर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हाँ 90 डिग्री है, और इसमें यही नहीं, कहीं भी रखो, इस पे पूरे पे 90 बनेगा, कहीं भी लो, तो कैसे बन गया? इसमें 90 की वैल्यू रखूंगा तो डीबी की वैल्यू क्या आएगी बोलो? dB equals to mu naught upon 4 pi IDL sin 90 upon R square. sin 90 वैल्यू 1, तो dB is equals to mu naught IDL upon 4 pi R square। क्लियर है क्या? ये R है। अब देखो बड़ा अजीबोगरीब लगेगा कि सर 90 डिग्री में दिख रहा नहीं है ना, लेकिन अभी इमेजिन करवाए थे ना आप लोगों को, ठीक है ना, ये DL ये R, ये DL और ये कितना है 90, ठीक है। ये लेकिन सर इसकी दिशा किधर होगी? दिशा अच्छा सुनो सुनो दिशा देखो पहले तो सोचो 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 सोचना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, ये DL अंदर तरफ, ये करंट की डायरेक्शन क्या कर लो थंब, और ऐसे कहीं पर भी डायरेक्शन निकालने क्या बना लो गोल गोल, क्या बना लो भाई, करंट कैसे बनेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, गोल गोल है ना। सोचो सोचो सोचो, इस पॉइंट यहाँ पर मेरे पास, तो तुम्हारा वृत्त ऐसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा इस जगह पर भाई, केंद्र ही है ना, और ये केंद्र से यहाँ पर है, तो देखो वृत्त बनाओ, ये वृत्त, तो वृत्त के ऐसे आ रहा है ना, इस जगह पर आ रहा है, ये वृत्त है,
इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आर चाहिए वेक्टर की दिशा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के इस पास से खींचूंगा इस जगह तो कैसे है इस पास से ऐसे देखो सोचो इधर इधर देखो ऐसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ये इधर तार है देखो ये अंदर तार और वैसे बनेगा यार ये ले ये तो ऐसे बने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो ये कहां पर चाहिए मुझे यार इस जगह पर है ना तो ऐसे बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड जहां पे चाहिए यहां पे इस पर से ड्रॉ कर दो जहां पे चाहिए वहां पर तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे dv कैसे बनेगा समझा रहा हूं मैं दोबारा समझाऊं देखो dl वेक्टर अगर देखो r वेक्टर ऐसे होता है ना r वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है बेटा तो ऐसे बनता गोला ऐसे बनता गोला इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता अब देखो ऐसे बिल्कुल अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले नीचे लो r वेक्टर थोड़ा तो किधर जाना चाह रहा देखो घूमना थोड़ा सा क्लियर है हां भाई और अभी भी देखो ये परपेंडिकुलर इसके ये परपेंडिकुलर ये एंगल के पूरा कितना है ये 90 डिग्री कितना है 90 डिग्री कितना 90 डिग्री आ रहा है क्या कुछ दोबारा समझो कहां हूं तो पता तो ये d है ये r है अगर d है ये r है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे ऐसा गोला बन रहा होता यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना क्या कर दो इस पर से खींच दो अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ये थोड़ा ये जो लाइन है उधर छे नीचे की तरफ है ये तब मैग्नेटिक फील्ड ये तो इस पर से का खींचेगी ना वहां पर भाई अब गोला ऐसा बनेगा ऐसा गोला पूरा इस जगह पे तो ऐसे ही होगी ना इस पर से फिर चीज बनेगी पड़ेगी लेकिन होगा तो अभी भी परपेंडिकुलर ही एक मिनट बंद कर यहीं रोक दे हां भाई इधर देखो फटाफट अब मैंने इस जो ऊपर का डीएल एलिमेंट के जो भी चीज है उसको मैं किससे बना रहा हूं ब्लू से बना रहा हूं देखो ये था छोटा सा डीएल ठीक है ना ये डीएल था ये डीएल वेक्टर इधर हो गया क्लियर है और ये इसकी डायरेक्शन होगी ठीक है ये इसकी डायरेक्शन नहीं सॉरी आर वेक्टर है इसके लिए ये आर वेक्टर है इसके लिए ब्लू से ठीक है ना तो इसका कंपोनेंट किधर जा रहा था इधर जा रहा था ना याद है क्या ये इधर जा रहा था इसका क्या db वेक्टर कौन ठीक है ना अच्छा ये x अक्ष के साथ एंगल कितना बना रहा था थीटा तो ये ब्लू क्लियर है ये किसका पूरी कहानी ब्लू वाली इस डीएल एलिमेंट ठीक है ना अब ये रेड वाले देखो छोटा सा डीएल यहां पे काटूंगा ठीक है ना ये डीएल अंदर तक जाते डीएल बाहर तरफ आ गया बाकी ऐसे करो ये डीएल वेक्टर बाहर तरफ आ गया ठीक है ना और इसकी ये डिस्टेंस ये वाली किस इस डीएल की ये अक्ष है ये अक्ष है ये डीएल की ये डिस्टेंस r ये कितने डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस है और अक्ष के साथ कितना एंगल है इसका भी कितना है अब देखो आपको पता है ना ये लंबवत है पता था ना यस सर भाई डीएल है ये r है तो db ऐसे था ना db तो लंब 90 डिग्री है तो ये पूरा 90 है ना ब्लू वाले बना देखो 90 से ये वाला 90 है दिख गया क्या यस सर ये वाला 90 तो इसमें थीटा कम करो फिर एक थीटा और कम करो तो बाकी कितना बचा 90 माइनस भाई एक थीटा ही कम होगा एक थीटा ही कम होगा 90 में से तो कितना बचा 90 माइनस 90 माइनस है अब इसका देखो डीएल का कौन कौन सा एंगल बना रहा है अब जाहिर सी बात है देखो ये डीएल है इसका बी वेक्टर ऊपर तरफ जा रहा है ना बोलो यस सर ये डीएल है इसका बी वेक्टर ऐसे ऊपर तरफ जाएगा करंट आप बाहर की तरफ है ठीक है ना बीएल ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे देखो ये डीएल है ये आर है ये डी हो जाएगा ठीक है ना ऊपर तरफ बोलो यस तो सर यहाँ पर भी आर और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो देखो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने ये रेड से बनाते हैं इसके लिए पूरी चीज ये हो जाएगी डीबी वेक्टर देखो ये थीटा एक ये भी थीटा ये कितना बच गया 90 माइनस 2 थीटा 90 माइनस से 2 थीटा बोलो ना यस सर 90 माइनस से क्लियर है ना यस सर अब क्या करना है अब हमें ये करना है कि दोनों को इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आया एक वजह से इधर जा रहा है एक की वजह से इधर इधर जा रहा है तो क्या करो इसके कंपोनेंट में तोड़ो जब एक ही जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जल्दी आ जाओ फटाफट तो बेटा पीछे इसके कैमरे के इधर से निकल के जाना इसको हिलाना मत तो वापस आते हैं अपन देखो जब एक ही जगह पर
दो डायरेक्शन एक ही जगह पे दो डायरेक्शन, तो नेट डायरेक्शन या नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो उसको सबसे पहले उसके कंपोनेंट में तोड़ दो, रिजॉल्व करो उसको, ठीक है। कंपोनेंट दो ही होते हैं, एक तो cos थीटा कंपोनेंट और एक sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो देखो ये हो गया ये, तो देखो ये अगर मैं एंगल रेड के लिए देखूं, रेड के लिए अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक है, नहीं ऐसे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तो ये एंगल भी देखो थीटा होगा, हम तो नहीं माना थीटा होगा, ये चेक करें। देखो ये तो पता नहीं ये अक्ष है और ये मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो पूरा एंगल कितना बनेगा, थीटा है 90, हो गया। ये क्या है अक्ष, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो क्या बनेगा 90। अब देखो 90 डिग्री में कौन कौन शामिल है, ये और ये। एक मिनट एक्स मान लेता हूं मैंने, देखते हैं एक्स कितना निकल के आता है। ये वैल्यू चाहिए ना, तो कैसे करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला कितना है थीटा, ये वाला कितना है 90 थीटा, और ये वाला एक्स मान लिया, तो टोटल एंगल कितना होगा 90। सबको जोड़ो 90 आना चाहिए, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स कितना आना चाहिए 90। तो 90 से 90 मिल जाएगा, और देखो थीटा में से माइनस 2 थीटा जाएंगे तो माइनस थीटा पर थीटा प्लस के एक्स बराबर 0 बराबर, थीटा उधर जाएगा तो एक्स बराबर एंगल कितना, क्या क्लियर है क्या, यस सर, बोलो हाँ भाई, छोटी चीज है। जब वो थीटा है तो अब याद करो बेटा, ये डीबी वेक्टर इसके साथ थीटा बना रहा है, इस वाली इसके साथ, तो ये क्या बनेगा फिर बहुत बोलो, ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसका भाई, डीबी ये है तुम्हारा और इसके साथ एंगल बन, ये डीबी है इसके साथ एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया cos थीटा डीबी cos थीटा, अरे जिसके साथ एंगल बनाते हुए तो cos कंपोनेंट होता है, ये वाला कौन सा होगा dB cos थीटा, डीबी cos थीटा, क्लियर है क्या, बोलो। अब दूसरा कंपोनेंट डीबी cos थीटा के लिए परपेंडिकुलर लेना है हमें, तो परपेंडिकुलर ऐसे लो कि भैया जो डीबी है वो बीच में रहे, इसका परपेंडिकुलर एक तो ये जा सकता है और एक ये जा सकता है, इसका परपेंडिकुलर एक तो ये जा सकता है एक, तो अगर मैं ये ले लेता हूँ तो भैया डीबी तो ये है ना, ये तो बीच में रखना होता है ना, कंपोनेंट के बीच में रखते हैं रिजल्टेंट को, तो इधर तो ले नहीं सकते, इधर लेंगे, ये हो जाएगा कौन सा बोलो dB sin थीटा, हाँ ये हो जाएगा डीबी sin थीटा, क्लियर है क्या, यस सर, पक्का। अच्छा ऐसे ही ये डीबी है, इसका कंपोनेंट मैं ब्रैकेट का कंपोनेंट, तो ये वाला इसका भी कौन सा हो जाएगा, ये एंगल बनाएगा थीटा, सेम ऐसे ही देखो देखो फटाफट, ये दिख रहा है क्या, एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। अच्छा इसमें 1 2 3 1 2 और ये 3, ये कितना है थीटा, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये एक्स मान लेते हैं, तीनों को जोड़ो, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, 90 से 90 मिल जाएगा, थीटा में से माइनस 2 थीटा जाएगा, माइनस 2 थीटा में जाएगा प्लस के एक्स बराबर के, इधर जाएगा तो एक्स बराबर के प्लस के थीटा, ये भी कितना आ गया बताओ, थीटा बोलो, ये भी कितना आया, थीटा, क्लियर है ना, बोलो ना, Yes, sir. एक एक चीज खोल खोल के बताओ, कोई भी चीज रटने वाली नहीं है कि भाई तुम रटो ये कहाँ से आया, लेकिन अब याद रखना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अब डीबी का ये वाला कौन सा कंपोनेंट हुआ बोलो, cos थीटा, ये cos थीटा। क्योंकि एंगल तो ही बना रहा है, तो हो जाएगा डीबी cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट अब इसके लंबवत एक तो इधर जाकर एक इधर जाएगा, ये तो बीच में रखना है ना, तो तो इधर ये लेंगे जाएगा। इसके लिए भी बोलो, sin थीटा, तो ये इसका भी यही कंपोनेंट कौन सा, ये इसे पर डबल लाइन कर दो, ठीक है ना, डबल लाइन करना है, ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा dB sin थीटा, डीबी तो बोलो, यस सर। अच्छा क्लियर है जाता है। अब एक बार ध्यान से देखो, ये छोटा सा एलिमेंट था डीएल वेक्टर, ठीक है ना, बहने वाली धारा कितनी थी आई, इस डीएल की वजह से अपार्टमेंट फील्ड था डीबी, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी ये रही, कितनी थी IDL upon म्यू 4 नॉट pi आईडीएल r अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर था ना, अच्छा इस डीएल की वजह से वही आर डिस्टेंस, वही डीएल, वही धारा सब कुछ वही है, तो उसकी वजह से मेन फील्ड कितना आएगा वही भी, IDL upon 4 pi r, मतलब डीबी डीबी दोनों की वजह से डीबी डीबी बराबर, इसके साथ भी cos थीटा, इसके साथ भी cos थीटा, इसका मतलब डीबी cos थीटा डीबी cos थीटा दोनों बराबर है। लेकिन अब दिशा देखो, एक परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है, एक परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है, दोनों दिशा कैसे हो गई विपरीत, और जब परिमाण बराबर हो दिशा दो चीज क्लियर है ना, Yes, sir. तो मैं लिखाना शुरू कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा, सुनो सुनो थोड़ा थोड़ा लिखाना शुरू कर देता हूँ मैं, तो बाकी का बीच में ना मैं बाद में लिखा दूंगा इसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ
db cos थीटा तथा नीचे वाला कौन है db cos थीटा। cos थीटा दोनों क्या है बोलो परस्पर लंब दोनों परिमाण में तो समान है समान लेकिन दिशाओं में विपरीत है। लेकिन दिशा में दिशा में विपरीत है। विपरीत है इसलिए क्या हो जाएंगे एक दूसरे को इसलिए निरस्त कर देंगे। निरस्त हो जाएंगे इसलिए ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे को क्या कर देंगे बोलो निरस्त। इसलिए ये निरस्त कर देंगे एक दूसरे को कर देंगे क्लियर एक दूसरे को तो db से db कट गया। याद करो db के टुकड़े कर लिए थे ये इस db के टुकड़े किए थे ये तो टुकड़े करने पर खुद ही खत्म हो गया अब इसके दो टुकड़े ये इसके दो टुकड़े ये टुकड़े आपस में खत्म हो गए तो बचे क्या sin थीटा। इन दोनों के ये टुकड़े बचे बस 2d sin थीटा। कौन से ऊपर वाले db का भी sin थीटा कंपोनेंट और नीचे वाले db का भी sin थीटा component। तो जुड़ेंगे ना भी दिशा देखनी पड़ेगी दोनों दिशा किधर है इधर ही नहीं Yes, sir। जुड़ जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से इन दोनों को जोड़ने पे आएगा Yes, sir। तो क्या बोलेंगे अतः z बिंदु पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा db sin थीटा की वजह से होगा db sin थीटा के कारण क्लियर है ना बोलो Yes, sir। अब एक छोटी चीज सोचनी पड़ेगी पूरी रिंग के ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से है ना अच्छा इसकी वजह से db sin थीटा और इसकी वजह से भी db sin थीटा। क्लियर तो हमें चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करेंगे उनको जोड़ दें तो जोड़ेंगे कैसे देखो अतः टोटल b क्या आएगा db sin थीटा का क्या करूंगा बोलो अब दिक्कत ये है कि db sin थीटा दो आ रहे हैं और मैंने लिखा है सिर्फ एक अच्छा सुनो बेटा जब मैं अगर एक लिख रहा हूँ देखो db sin थीटा तो ये छोटा सा टुकड़ा उसका db sin थीटा जुड़ रहा है एक छोटा सा टुकड़ा उसका db sin थीटा मतलब छोटे छोटे टुकड़े करूंगा उनके सबके db sin थीटा जुड़ जाएंगे पूरी रिंग के करने पड़ेंगे मेरे को क्या करने पड़ेंगे भाई db sin थीटा किसका है ये एक का है ना एक का ही लिखा हूं मैं दो तो नहीं लिखा ना यहाँ पर दो लिख रहे होते तो दो का होता एक का लिख रहा हूँ ना एक का लिख रहा हूँ तो पूरी रिंग का टुकड़ा करने पड़ेंगे जब ही तो आएगा Yes, सबका yes। जोड़ अगर मैं यहाँ पे दो का लिख रहा होता यहाँ पे क्या लिख रहा दो होता का। भाई db sin थीटा दो बार आ रहा है ना तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड b बराबर लिखता 2 db sin थीटा का इंटीग्रेशन लिखता मैं तो पता है क्या करना पड़ता मेरे को क्या करना पड़ता मेरे को पता है यहाँ पर दो लिखता ना मैं इसका मतलब है ये शामिल हो गया ये और ये शामिल हो दो टुकड़े इसके सामने का ये शामिल हो जाता है इसके सामने का ये इसके सामने का ये इसके सामने का ये इसके साथ मतलब इस हाफ का करता हाफ अपने आप इंक्लूड हो जाता है भाई 2 लिखता ना ये 2 db sin थीटा इसका ही तो है Yes, sir। जब मैं इस हाफ का करता तो अगले वाला हाफ तो अपने आप कंप्लीट हो रहा है ना हाँ, इससे sir। लेकिन जब 2 लगाता तब क्या लगाता 2 लेकिन मैं सिर्फ db sin थीटा मतलब इस वाले का काम में लिया हूं मैं इस वाले काम में लिया तो टोटल के लिए पूरे का ऐसा मतलब क्लियर है ना हां भाई ये समझ आ गया db sin थीटा एक का है ना तो पूरे के लिए 2 नहीं लगाया मैंने अगर 2 लगाता तो हाफ रिंग का समाकलन करता क्योंकि हाफ तो अपने आप कवर हो जाएगी अब ये पूरा का जाए अब ये अकेला लिया है ना इसका मतलब समाकलन है पूरी रिंग का होगा क्लियर है अच्छा वैल्यू रखो db की वैल्यू हमने निकाली थी बायो सावर्ट के नियम से चूंकि db की वैल्यू चूंकि db का मान कितना है db का मान बायो सावर्ट के नियम से कितनी थी बोलो म्यू नॉट आइडियल db इक्वल टू था म्यू नॉट आइडियल आईडीएल अपॉन 4 pi r 4 pi r स्क्वायर क्लियर है क्या अब मैं उधर की कांड मिटा रहा हूँ ये वाली ठीक है ना बोलो पक्की बात है ना पक्का ना ये मैं मिटा रहा हूँ तो db की वैल्यू इसके अंदर रखे हम लोग तो b बराबर क्या आएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन db की वैल्यू क्या है म्यू नॉट म्यू आइडियल नॉट आईडीएल अपॉन 4 pi में r स्क्वायर 4 pi r स्क्वायर और साथ में क्या है sin थीटा sin थीटा तो भैया देखो ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है r है ना r भी कांस्टेंट है देखो कैसे r ये तो है ये रिंग है पूरी
ठीक है ना। इस टुकड़े की सेंटर से दूरी ये r, इस टुकड़े की सेंटर से दूरी ये r, इस टुकड़े की सेंटर से दूरी ये r, इस टुकड़े की ये r, तो सारी दूरियां बराबर होगी ना। ऐसी सारी दूरी देखो। हाँ ठीक है ना, क्लियर है ना। मतलब इनको ऐसे बांधेंगे तो ये सारे बराबर क्लियर है ना, इनको ऐसे बांधेंगे तभी तो ऐसे समतल में रह पाएगी वो। क्लियर है। तो ये r भी कांस्टेंट, अंदर कौन बचेगा, sin थीटा और dl का इंटीग्रेशन करना ही है ना, dl dl सब कुछ जोड़ना है। sin थीटा को चेंज कर लो फटाफट, sin थीटा को ट्रायंगल ले लो कोई सा भी, ये ट्रायंगल ले लो, बना लो ट्रायंगल। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बना लेता हूँ। o इसका नाम दे दो कुछ भी, p दे दो, OPZ, z बिंदु है ना, OPZ में त्रिभुज OPZ, POZ में समकोण त्रिभुज POZ में बना लेता हूँ एक बार। देखो ये POZ है, ठीक है। ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है x, याद करो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x, और ये कितनी है कैपिटल R। मुझे क्या चाहिए, ये थीटा एंगल है, मुझे चाहिए sin थीटा। क्या चाहिए, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे sin थीटा लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का, लाल बटे का लंब बटे आ जाएगा लंब बटे कर्ण तो sin थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है r, कर्ण कितना है स्मॉल ठीक है ना। ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे कहाँ है, तो क्या बनेगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और sin थीटा जाएगा लिखूंगा कैपिटल R बटे स्मॉल r। क्लियर है ना। तो ये क्या बन जाएगा आर क्यूब r क्यूब, तो क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर निकालो, क्या क्या बाहर आ रहा है, म्यू नॉट I r अपॉन R क्यूब 4 पाई R क्यूब इंटीग्रेशन से फिर डीएल। अब बताओ बेटा इंटीग्रेशन dl करूंगा, dl सब dl को जोड़ूंगा, यस सर 2 पाई ये क्या है ब्रत लूप, इसका dl ये dl ये dl ये dl ये dl सब dl जोड़ूंगा तो 2 पाई r पर्दी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख रहे हो साइड में इंटीग्रेशन dl, ये क्लोज कर लो चाहे तो पूरा बंद हो रहा है, तो कितना होगा 2 पाई r क्या त्रिज्या, तो कैपिटल R मानिए। यहाँ पे वैल्यू रखो क्या बनेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I r इनटू जैसे dl में लिखा है 2 पाई आर 2 पाई कैपिटल R बटे में क्या है 4 पाई स्मॉल r क्यूब देखो 2 पाई से 2 ये पाई तो कट जाएगा 2 है ना, और r स्क्वायर तो क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर बटे में 2 r क्यूब, ये n है। यस सर लेकिन बेटा हमें r नहीं दी हुई होती, हमें दी हुई होती है x। क्या दी हुई होती है x, मतलब सेंटर से डिस्टेंस दी हुई होती है x पर, r नहीं दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है, इसका मतलब r इस ये तो त्रिज्या ये तो गिवन होगी, लेकिन स्मॉल r नहीं दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है x, क्या दी हुई होती है, तो इसे स्मॉल r को चेंज कर दो x के टर्म, तो वापस इसी में आओ, पाए तो वही त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, यही वाला त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा POZ में क्या चाहिए मुझे r चाहिए, r चाहिए ना, और x दिया हुआ था, इन दोनों बातें लगा ही लो, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस से लगाओ। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है R r स्क्वायर स्क्वायर, ये था कर्ण 90 डिग्री का एंगल ये था, यस सर और आधार ये लंबियत क्या हुआ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे सिर्फ r चाहिए, r क्यूब है ना, बाद में लगा लूंगा तो सिर्फ r चाहिए, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 1/2 भाई रूट स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर किस में जाते हैं 1/2 या रूट में, तो रूट को क्या बोलते हैं 1/2। ये वैल्यू इसके अंदर रखनी पड़को, 3/2 यही वैल्यू तो इसके अंदर कहाँ रखूं फिर मैं, यहाँ पास तो रखो जगह छोटी सी नहीं है। जगह, कहाँ पर ये इसके नीचे ये? ये मिटा दो dl, ये देखो मैं यहाँ रख दूं, इस जगह देखो, इस जगह देखो ध्यान से बेटाओ, छोटा छोटा देख रहा है, इसमें देख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो b इज इक्वल टू मान रखने पर है ना, मान रखने और किसका मान रखने पर r का मान रखने पर, r का मान रखेंगे तो क्या बनेगा b इज इक्वल टू, ध्यान से देखो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट I r स्क्वायर r कैपिटल R स्क्वायर
अपॉन में 2 और सिर्फ r बोलो, r क्यूब नहीं, सिर्फ r की वैल्यू कितनी है? R square plus X square. r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये सिर्फ r हो गया कि घात कितनी है? 1/2 की घात 1/2 और इस पूरे घात कितनी है? 3 इनटू में 3 बटे 2 हो गए ना, 3 एकम 3 बटे भाई ऐसे 1/2 इसकी घात है 3, तो क्या होगा 3 एकम 3/2 क्या लिखूंगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट i r स्क्वायर बटे में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर घात 3/2। बेटा यही आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। एक बार आंसर यहाँ लिख दूं, देखो उसी आंसर को एक बार यहाँ लिख देता हूँ। तो b इज इक्वल टू कहाँ पर एक्सिस पर कितना आ रहा है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट i r स्क्वायर बटे में 2 कैपिटल R स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है ना? दिशा किधर आ रही है बेटा? इस कंडीशन में ऐसे है ना, तो किधर आ रही है? इधर से z से o की तरफ, किधर है? z से o की तरफ। क्लियर है ना? ठीक है ना? ये हुआ हमारा, क्या है ये? क्या है बताओ? अक्ष ये पर है कोई वृत्ताकार लूप की अक्ष पर x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, जहाँ पे r रेडियस है, x से दूरी और i बहने वाली। क्लियर है ना? ठीक है, बंद करो, इसके बाद थोड़ा सा आगे बाद में देखेंगे। सर बंदी कर देना। नहीं